Hello students, welcome back. So students, in our previous class, we read about Macaulay's scheme of education, downward filtration theory, and we saw the recommendations of Wood's dispatch. See, in today's video also, we will look at some important facts and some of the recommendations of certain committees related to development of education in India. See, जो आपको फर्स्ट फैक्ट याद रखना है वो है that the first Bethune school in India was established in the year 1849 in the city of Calcutta by J.E.D. Bethune. इंडिया के अंदर फर्स्ट Bethune स्कूल एस्टेब्लिश हुआ 1849 में कलकत्ता में J.E.D. Bethune ने किया एंड किस पर्पज से? टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन. अब देखिए, it has been seen on many occasions that UPSC asks MCQs related to chronological arrangement of institutes or events. तो आपको ना Bethune स्कूल का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पता होना चाहिए 1849. देन यूपीएससी स्टेटमेंट में ये भी लिख सकता है दैट Bethune स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे. फर्स्ट Bethune स्कूल बॉम्बे में आया. रॉन्ग, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता. तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जब वुड्स डिस्पैच 1854 में आया तो इसके बाद गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, दैट वाज इट सेट अप a commission on education called as Hunter Commission on Education in the year 1882-83. एंड हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन ने ना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया एंड इट रिकमेंडेड दैट इंडिया के अंदर ना प्राइमरी एजुकेशन नीड्स स्पेशल केयर. इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को स्पेशल केयर की जरूरत है एंड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस. और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया के अंदर ना वर्नेक्युलर लैंग्वेज में ही होना चाहिए. लोगों को अपनी भाषाओं में पढ़ाइए आप. Then it also suggested that the control of primary education should be vested in district and municipal boards. प्राइमरी एजुकेशन को अगर कंट्रोल करना है ना तो वो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स को करना चाहिए. एज वेल एज हंटर कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन इन इंडिया. अब इसने सेकेंडरी एजुकेशन को लेके भी ना एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी. दैट वाज कि सेकेंडरी एजुकेशन को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए. द फर्स्ट वन वाज वोकेशनल एजुकेशन एंड द सेकंड वन वाज लिटरेरी एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन वो स्टूडेंट्स परस्यू करेंगे जिन्हें कॉमर्शियल कैरियर्स की तरफ जाना है, वेयरएज लिटरेरी एजुकेशन वो स्टूडेंट्स परस्यू करेंगे जिनको डिजायर है हायर स्टडीज में जाने की या जो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी करना चाहते हैं. तो आपको ना ये सारी रिकमेंडेशंस याद होनी चाहिए हंटर कमीशन की फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट वाज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904. अब इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रालेग कमीशन एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे ना दो फैक्टर्स थे. The first factor was British officials were of the view that the private educational institutes has deteriorated the quality of education in India. इंडिया के अंदर ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने ना एजुकेशन की क्वालिटी को खराब कर दिया है. As well as some of the officials were of the view that private educational institutes were producing revolutionary nationalists. कि वो ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो लोगों को ना पढ़ा लिखा बना रहे हैं जिससे ना लोग ना विद्रोह कर देते हैं सरकार के खिलाफ. इसलिए गवर्नमेंट को ना ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होगा यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन स्ट्रक्चर को, एजुकेशन सिस्टम को. दैट्स व्हाई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब इस एक्ट ने ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इस एक्ट के थे वो थे दैट इट एनकरेज्ड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज. इसने रिसर्च के ऊपर एम्फेसाइज किया और रिसर्च को प्रमोट किया दैट जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे विद एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड उतना अच्छा होगा. तो रिसर्च पे जोर दिया गया. देन इसने रिकमेंड किया कि फॉर द नेक्स्ट 5 years ना एवरी ईयर 5 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे टू प्रमोट हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री. कंट्री के अंदर आने वाले 5 सालों तक हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि कंट्री में हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. द नेक्स्ट इनिशिएटिव, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज इट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ फेलोज एंड देयर टेन्योर्स इन द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स थे, यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडीज में मेंबर होते थे ना, उनके नंबर्स को कम कर दिया गया एज वेल एज उनके टेन्योर को कम कर दिया गया. अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर थी कि वो ना खुद नॉमिनेट करेगी
कि गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनमें कौन होगा। देन गवर्नमेंट then this act also gave the government veto power over university senate regulations। यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी होती है ना सेनेट, उसके अंदर उस सेनेट को सेनेट जो रेगुलेशंस और रूल्स बनाती है यूनिवर्सिटी को लेके, उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी के पास पावर आ गई थी, गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी कि उस सेनेट के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें गवर्नमेंट वीटो कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। देन आपको याद रखना है दैट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 ने ना स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेके आया था ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। देयर वर स्ट्रिक्टर कंडीशंस फॉर द अफिलिएशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, अगर आप उनको मान्यता देनी है ना तो अब कंडीशंस और टफ हो चुकी थी। पहले इजीली अफिलिएशन मिल जाता था कि लो भाई इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी मान्यता दे देते हैं एजुकेशन देने के लिए, बट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ने कंडीशंस को क्या कर दिया, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कमिटीज एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए इन्हीं फैक्ट्स को। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।